हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा बृहस्पतिवार सुबह का है। आज मैंने सुबह सबसे पहले उठकर भगवान जी को प्रणाम किया, उसके बाद फ्रेश होकर उसके बाद मैं अपने वही डेली रूटीन के कार्यों में लग गई, जैसे कि झाड़ू लगाना। आज मैं पोछा नहीं लगाती हूँ बृहस्पतिवार के दिन। मैं खाली पूरे घर में सफाई से झाड़ू ही लगाकर और फिर सारे डोरमेट और दरियाँ जो मेरे रूम में बिछी हुई हैं, सर्दियों में मैं इनको बिछा कर रखती हूँ दरियों को, उनको मैंने झाड़ लिया था। झाड़ने के बाद फिर मैंने पूरे घर में सफाई से झाड़ू लगाया। सभी आज के दिन कहते हैं कि पोछा नहीं लगाना चाहिए, इसी वजह से मैं पोछा नहीं लगाती हूँ आज के दिन। और बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादा साफ़ सफाई भी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं खाली झाड़ू लगाकर ही सभी डोरमेट और दरियों को झाड़कर फ़ौरन बिछा देती हूँ। आज के दिन मैं कपड़े भी नहीं बहुत हैवी धुलती हूँ, डेली वाले बच्चों के और मेरे तो कपड़े हो जाते हैं तो मैं उनको भी धुल लेती हूँ, लेकिन भारी कपड़े नहीं धुलती हूँ आज के दिन। फिर मैंने झाड़ू लगाया और सभी जगहों पर झाड़ने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और मैं साईं बाबा को भी रखती हूँ, मैं उनको भी मानती हूँ, तो इस वजह से मैं उनका भी स्नान कराती हूँ। वैसे मैं रोज़ ही सभी भगवानों को गंगा जल मिले पानी से स्नान कराती हूँ, लेकिन लड्डू गोपाल और साईं बाबा को मैं अपने साथ ही अधिकतर रखती हूँ, तो इनको मैं अपने रूम में बेडरूम में ही रखती हूँ। तो इनको मैं रोज़ ही इसी तरीके से स्नान कराती हूँ और फिर इनका मैं श्रृंगार करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं करती हूँ डेली में, मुझे ज़्यादा खुद भी श्रृंगार नहीं पसंद है और ना ही मैं भगवान को भी बहुत हैवी श्रृंगार करती हूँ। मैं खाली सिंपल सा इनको नहलाकर, इनको चंदन लगाकर, फिर इनको तुलसी की माला और वैजंती की माला पहनाकर, और डेली के कपड़े इनके अलग हैं और हैवी कपड़े त्योहारों के अलग हैं, मैं उनको ही पहनाती हूँ। साईं बाबा को भी मैंने श्रृंगार कर दिया था, इनको भी चंदन लगा दिया था। उसके बाद मैंने इन लोगों को भोग लगा दिया। लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाया, साईं बाबा को तिल के लड्डू का। उसके बाद मैं अपने घर के मंदिर में आ गई और वहाँ पर भी मैं गंगा जल मिले पानी से सभी देवी देवताओं को स्नान कराया। उसके बाद मैंने शिवलिंग को भी स्नान कराया। मैं शिवलिंग का जल जो स्नान कराती हूँ किसी गमले में इसको डाल देती हूँ, मैं वही डालने के लिए गई थी। ये देखिए मैं आ गई। उसके बाद मैंने दीपक जला लिया और फिर पाठ कर लिया। बृहस्पतिवार का पाठ करती हूँ, साई चालीसा करती हूँ उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन। उसके बाद मैं धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद ये देखिए मैंने आरती भी कर ली थी और आरती का दीपक देखिए कितनी तेज़ जल रहा था। और ये देखिए ऊपर मैं 2 दीपक जलाती हूँ, एक बृहस्पति भगवान के सामने, विष्णु भगवान के सामने, और दूसरा साईं बाबा के सामने। ये देखिए फिर मैं आज बृहस्पतिवार था ना, तो मैं अपने छत के ऊपर मैंने केले का पेड़ भी लगा रखा है, मैंने वहाँ पर भी पूजा कर ली। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पर भी मैंने दीपक जला दिया था। और ये देखिए एक लोटा जल भी मैंने चढ़ा दिया था, इसमें मैं गुड़ और चने की दाल मुनक्का डालकर ये जल मैं केले की जड़ में डालकर चढ़ाती हूँ। और फिर इधर मैंने धूप दीप दिखा दिया था। ये देखिए तुलसी जी को भी हल्दी मिले जल चढ़ा दिया था और केले पर भी हल्दी लगा दी थी, और पानी में भी मैंने लोटे में भी हल्दी डाली थी। उसके बाद मैंने आरती कर ली, फिर क्षमा याचना कर ली, फिर मैंने प्रार्थना करके हाथ जोड़कर पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। उसके बाद मैं फ़ौरन अपनी किचन में आ गई। मैंने आज गोभी की सब्ज़ी बनाई हुई थी, मैंने आज गोभी की गुजिया बनाई थी, तो ये वीडियो मैं शूट करना भूल गई सब्ज़ी बनाने का। मैंने खाली गुजिया बनाने का ही वीडियो शूट किया है। मैंने पहले गोभी की सब्ज़ी को लहसुन प्याज से छौंक दिया था, उसमें सभी बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सब्ज़ी मसाला और सभी मसाले डालकर मैंने ये सब्ज़ी ऐसे ही बिना पानी डाले सूखी बना ली। और इसको फिर मैंने गुजिया बनाई। ये देखिए मैं पानी में गुजिया बना रही थी, तो मैंने पहले सब्ज़ी कढ़ाई में बनाई थी, उसको निकाल कर उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसमें हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर
और हल्का सा इसमें मैंने तेल भी डाल दिया था और ये देखिए मैं गुजिया बनाने लगी। यही मसाला मैं गुजिया का जो गोभी का था, इसको मैं भरकर एक एक गुजिया में पानी में, जब पानी उबलने लगा तो उसमें मैंने डाल दिया और एक एक करके गुजिया सभी बनाने लगी। उसके बाद देखिए ये गुजिया बनकर तैयार हो गई थी। उनको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया और किचन काउंटर भी बहुत, खाना बनाओ तो गंदा हो जाता है, तो एक साथ ही साथ मैं उसको भी साफ़ कर रही थी क्योंकि खाना बनाते टाइम कुछ ना कुछ काउंटर पर गिरता ही रहता है। तो इधर मैंने दूसरी तरफ गैस को ऑन कर दिया था, जलाकर रख दिया था और कढ़ाई को दूसरी गैस पर रख दिया था और इधर मैं पराठे बनाने लगी। हस्बैंड जी कह रहे थे कि गुजिया मैं थोड़ा कम ही खाऊंगा तो मुझे पराठे बना दो। मैंने वही सब्ज़ी जो गोभी की गुजिया की थी उसी को मैंने अपने हस्बैंड जी को पराठे के साथ में दे दिए। देखिए मैं इधर पराठा भी बना रही थी और बच्चे स्कूल जाने की तैयारी भी कर रहे थे, तो साथ में उनको भी तैयार कर रही थी। इधर पराठा बनकर तैयार हो गया था और मैंने बच्चों का टिफ़िन भी लगा दिया था। इधर बच्चों को मैं आज गोभी की गुजिया ही टिफ़िन में दूंगी। इधर गुजिया तैयार हो गई थी तो फिर मैंने अपने बच्चों के टिफ़िन में आज गोभी की गुजिया ही रखी थी। ये देखिए एक एक गुजिया मैंने सारी पानी से निकाल ली। निकालने के बाद फिर मैंने सारी गुजियों को एक एक करके पानी से निकालने के बाद फिर मैंने इनको फ्राई किया। ये देखिए उसी कढ़ाई को मैंने, इस कढ़ाई का पानी हटा दिया था और उसको साफ़ करके फिर इसको मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। साथ के साथ मैं सारे काम करती रहती हूँ। सुबह का टाइम रहता है ना तो बहुत जल्दी रहती है, तो इस वजह से सारे काम बहुत फास्ट करने पड़ते हैं। बच्चों को स्कूल भी जाना रहता है, हस्बैंड जी को भी देना रहता है खाना टाइम पर, क्योंकि उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो इधर देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। जब उसमें तेल डाल दिया था, जब तेल गर्म हो गया तो उसमें मैंने जीरा और हींग डाला और एक लाल मिर्च डालकर इस तरीके से कढ़ाई पे पूरी कढ़ाई को घुमा दिया, क्योंकि इससे कढ़ाई में जो गुजिया मैं डालूंगी तो चिपकेंगी नहीं तो ऐसे चिपकने लगती हैं। ऐसे कढ़ाई को घुमाने से तेल चारों तरफ फैल जाता है। कम तेल होता है तो इस वजह से जो है इसको इस तरीके से घुमा दीजिए तो कढ़ाई में गुजिया नहीं चिपकती हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर इसको कढ़ाई में पड़े रहने दिया। फिर उसके बाद हरा धनिया इसको चलाती रही और फिर इसके बाद हरा पत्ते वाला धनिया डालकर फिर मैंने सभी लोगों के लिए ये गुजिया निकाली। और आज सुबह हम लोगों ने इसी का नाश्ता किया। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। कभी आप लोग भी ये गुजिया बनाकर खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। यदि आपके यहाँ बनती हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसी लगती हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं और मेरे पूरे परिवार को ये गुजिया बहुत ही पसंद है। हम लोग तो सुबह के नाश्ते में, दोपहर में या डिनर में भी इसको खा सकते हैं और खाते भी हैं। तो आज हस्बैंड जी का थोड़ा सा दिल नहीं था खाने का, तो इस वजह से मैंने उनके लिए पराठा और यही गुजिया की सब्ज़ी देखिए निकाल कर रख दी थी। और ये देखिए फिर मैंने और हस्बैंड जी ने, बच्चे स्कूल जा चुके थे तो मैंने और हस्बैंड जी ने ये गुजिया और चाय ही आज खाया। और उसके बाद फिर मैंने आज थोड़े से पापड़ बनाए थे। मैं 1-2 दिन पहले से भी पापड़ बना रही थी। देखिए ये रखे हुए हैं, सूख गए हैं। आज मैंने बच्चों के स्कूल जाने के बाद साबुनदाने के पापड़ डाले हुए थे, वही सुबह मैंने इनको बना लिया था। और फिर दोपहर में मैं इनको पलटने के लिए छत पर चली गई। आजकल धूप बहुत अच्छी हो रही है तो 2-3 घंटे की धूप में ही ये पापड़ अच्छे से पलटने लायक हो जाते हैं। होली का टाइम आ रहा है तो अभी से पापड़ बना लीजिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर होली के टाइम पर, बसंत का मौसम है ना, तो पतझड़ भी आ जाता है और हवा भी बहुत चलती है धूल से भरी हुई, तो पापड़ों में आने का बहुत डर रहता है धूल का। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले ही पापड़ बनाने लगती हूँ। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारा यह ब्लॉग कैसा लगा? अगर यदि आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।